Good morning, student. I am Imam sir, and today I will teach you subject and predicate. This class, this is the class of English grammar, is for both 7 and 8. So, before it, I had taught you sentence and the remaining part. Now, today, at this time, let me teach you and tell you समथिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये इंग्लिश ग्रामर का क्लास स्पेशल 7 और 8 वालों के लिए है, दोनों का सेम सिलेबस है। सो सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज नोन एज एजेंट एंड डूअर। ये बात भी जान लेना जरूरी है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अलावे दो और नामों से जानते हैं। सब्जेक्ट को एजेंट भी कहा जाता है और डूअर भी कहा जाता है। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट होता क्या है, और जाहिर सी बात है जब बात सब्जेक्ट की होगी तो वहाँ ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। वन हु डज द वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, यानी वह जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। एक और डिफिनेशन मैंने यहाँ पर दिया है, ए नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, यानी वह नाउन या प्रोनाउन जो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले आता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बता दूं, उसके बाद से मैं एग्जाम्पल समझा दूंगा आपको। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब के पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो ऊपर में आया है ठीक वही ट्रांजिटिव वर्ब नीचे भी है। फर्क यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर वो नाउन प्रोनाउन ट्रांजिटिव वर्ब के पहले आए तो सब्जेक्ट है, बाद में आए तो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, राम किल्स अ टाइगर। अब यहाँ पर किल्स जो टीवी यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस इस किल से पहले एक सब्जेक्ट है राम जो एक नाउन है, और लास्ट में है ए टाइगर जो ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी इस टीवी ट्रांजिटिव वर्ब किल्स के पहले आने वाला नाउन राम सब्जेक्ट है और ए टाइगर ऑब्जेक्ट है। ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा बात है इसमें कि प्रीडिकेट। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज प्रीडिकेट? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया, प्रीडिकेट क्या होता है ये देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रीडिकेट होता क्या है। व्हाट इज सेड अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रीडिकेट, यानी इसको हिंदी में हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ हम कहेंगे वो क्या होगा, प्रीडिकेट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है, ये एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में राम जो हो गया, राम ये सब्जेक्ट हो गया। गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, ये हम किसके विषय में कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, तो राम के बारे में कह रहे हैं। तो राम सब्जेक्ट और राम के बारे में जो बता रहे हैं कि स्कूल जाता है, ये उसका प्रीडिकेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, इट इज 10 o'clock। इट भी अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। देयर इज नो होप ऑफ हिज रिकवरी, यहाँ पर देयर जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर इट सब्जेक्ट है। इट के बाद वाला टोटल प्रीडिकेट, देयर के बाद वाला टोटल प्रीडिकेट। उसी तरह से नीचे एक और एग्जाम्पल है, आई टीच यू इंग्लिश। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, टीच यू इंग्लिश ये टोटल प्रीडिकेट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये बात। अब अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।